नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 जून को होगा और देवगुरु बृहस्पति दोस्तों आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर गुरु राजयोग कारक होते हैं। आपको बता दें, राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में गुरु बहुत ही अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर दृष्टियों से भी अच्छा फल दिया करते हैं और जिस भाव में स्थित होते हैं वहाँ से भी अच्छा फल देते हैं। कहने का मतलब सप्तम भाव के लिए भी अच्छे रहेंगे देवगुरु बृहस्पति 2 जून से। जैसे ही उच्च के होते हैं, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और 31 अक्टूबर तक यह इसी स्थिति में रहेंगे। तो 5 महीनों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो कि धन के, संपत्ति के, किस्मत के, धर्म के कारक हैं, आपको हर क्षेत्र से लाभ ही लाभ करवाने वाले हैं। विस्तार से जानते हैं गुरु का प्रभाव आपको किन क्षेत्रों से ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और क्या क्या खास उपलब्धियां इस अवधि में हो सकती हैं। नक्षत्रों का प्रभाव भी जानने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस बीच 31 अक्टूबर तक पुष्य नक्षत्र में 19 अगस्त तक रहेंगे। 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक गुरु का गोचर पुष्य नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है, और 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में होंगे। ये अति उत्तम स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो नक्षत्र हैं, शनि का नक्षत्र और बुध का नक्षत्र, दोनों ही आपके लिए, आपके लगन राशि के लिए कारक ग्रह हैं, अति शुभ ग्रह हैं। जहाँ पर शनि आपके लगन और धन भाव के मालिक है, उसके नक्षत्र में 18 जून से अभी अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु में। तो विस्तार से जानेंगे नक्षत्रों के प्रभाव को भी। पहले हम जानते हैं गुरु सप्तम भाव में बैठकर कैसा फल दिया करते हैं। दोस्तों, गुरु संसार में आपको एक अलग ही पहचान देने वाले हैं। इस स्थिति में जिन जातकों के देव गुरु केंद्र में होते हैं दोस्तों, वह किस्मत ऊपर से लिखवा कर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस्मत के आप धनी रहेंगे। इस अवधि में आप में एक विद्वता सी रहेगी, आप सज्जनता से भरपूर रहेंगे, हम्बल रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे। दोस्तों, संस्कारी बनाता है गुरु आपको, जिससे आपके सरल स्वभाव के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप सहज रहते हैं, आप में एक विजन होता है फ्यूचर को लेकर। ये गुरु का प्रभाव होगा। कंफ्यूजन जो भी रहे हैं अभी तक, परिवार को लेकर, धन को लेकर, कार्यस्थल को लेकर, किसी भी एरिया में जो भी कंफ्यूजन रहा है, वह स्वतः ही धूमिल हो जाता है। दोस्तों, आप अब क्रिस्टल क्लियर देख पाएंगे अपने फ्यूचर को। ये जो भी आपके पास इमीडिएट प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी को धन की प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, उसकी इनकम का कोई ना कोई साधन बन जाएगा, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है 11वें भाव के ऊपर है। 11वें भाव के ऊपर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, मंगल की राशि को देखती। तो ये गुरु आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करता है, क्योंकि 11वां भाव आपकी मनोकामना का भी, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तरह तरह के गेन्स के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। और उच्च के हो जाएं, गुरु सप्तम भाव में हो जाएं, तो डेफिनेटली धन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। जहां पर भी आपका अटका हुआ धन है,
वह आपका निकल आता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बात तो 100% सही है 31 अक्टूबर तक, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं दोस्तों। और गुरु उच्च के सप्तम भाव में, पहले इसी की बात की जाए तो दोस्तों 7th हाउस का गुरु जिन जातकों की कुंडली में भी हो, किस्मत वाले होते, दाम्पत्य जीवन सुखद और रोजमर्रा की आमदन बढ़ाता है। गुरु सप्तम भाव में हो, आपको सज्जनता देता है, गुरुता देता है, फोरथॉट देता है, विजनरी बनाता है आपको। लगन के ऊपर दृष्टि, जहां पर दिग्बली होता है पहले भाव में गुरु, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है दोस्तों। गुरु सप्तम भाव में बैठकर रोजमर्रा की आमदन के साथ भागीदारी में भी अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा। पहले से अगर पार्टनरशिप में कामकाज कर रहे हैं तो कमाल होगा। और पार्टनर के साथ, चाहे यह लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन कमाल का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहने वाला है। अगर सिंगल्स हैं तो आपकी मैरिज के 100% योग बनते हैं दोस्तों। गुरु का सप्तम भाव में बैठना, जो अनमैरिड हैं उनकी मैरिज के योग बनते ही बनते हैं दोस्तों। अगर आपकी मैरिज लाइफ पर चांस किसी बुरी दशा के कारण अच्छी नहीं चली आ रही थी तो ये गुरु आपके वैवाहिक जीवन में भी रस भर देते हैं। आपके मतभेद दूर होते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन गैप अगर हस्बैंड वाइफ में चला आ रहा था तो वह कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है। कई बार होता है कि हस्बैंड की ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्टेट में, सिटी में हो जाती है तो वह डोमेस्टिक स्टेट में आ जाता है, घर के नज़दीक आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है, कहने का मतलब। तो लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजमर्रा की आमदन के लिए और पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो दोस्तों आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। आपका जो भी अवार्ड रिवार्ड ड्यू है, जो मेहनताना, जो सैलरी इत्यादि ड्यू है, वह आपको ब्याज समेत मिलता है इस अवधि में। ये वो बातें हैं जो कोई हवा में नहीं है, यहाँ पर ये प्रूव्ड बातें हैं। और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, जहाँ पर शनि गुरु के ही राशि में है, 3rd हाउस के मालिक भी हैं गुरु, तो पराक्रम में वृद्धि होती है। आप अब चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने वाले होंगे। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नातेदारों के साथ आपका नाता पहले से बेहतर हो जाएगा, जिसके कारण आप एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। संचार व्यवस्थाओं से आपको सुखद समाचार मिलेंगे। अगर आप किसी कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, पत्रकारिता से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो भी आप सफल होते हैं। अगर हम नक्षत्रों तक देखें दोस्तों, जैसा कि बताया 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, शनि तो लगन और धन के मालिक हैं, तो धन की वृद्धि कई गुना होने के योग बन जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग, क्योंकि शनि के नक्षत्र में होगा गुरु पुष्य नक्षत्र में, और शनि धन भाव के द्वितीय भाव के मालिक हैं, जो कुटुंब का भाव भी है। तो कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग, आपके एसेट्स उपलब्धियां बढ़ने के योग, और इसी के साथ
अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरु का गोचर, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और छठे भाव के भी मालिक हैं। गुरु क्योंकि बैंकिंग प्रणाली के कारक है, अगर आपको बैंकों से ऋण चाहिए तो इस अवधि में आपको ऋण मिल जाता है, या ऋण से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कर्जे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसका निजात हो जाता है। 9th हाउस के मालिक हैं बुध, तो इस अवधि में गुरु आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, आपका वीजा लग सकता है, ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, धार्मिक यात्रा के योग बनाता है ये गुरु, तीर्थाटन के योग बनते हैं, पिता पक्ष से लाभ होता है, आपकी ज्ञान पिपासा तक बढ़ जाती है, आपकी नॉलेज और आपका विजडम दोनों साथ चलते हैं, आपकी तार्किक शक्ति इस अवधि में बहुत बेहतर हो जाने के कारण आपको उच्च पद मिलता है। दोस्तों, आपकी रीजनिंग एबिलिटी 19 तारीख से जैसे ही अश्लेषा में गुरु का प्रवेश होता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की होगी, जिसके कारण आप अच्छे सलाहकार भी साबित होंगे। आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है जिसके आप हकदार हों, परंतु काफ़ी समय से, सालों से आपको अगर इंतजार करवाया जा रहा है तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। आपको इस अवधि में उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा, ये चांसेस ब्राइट होते हैं। तो दोस्तों, गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है, जो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ाता है, आपको उच्च पद देता है, आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, पारिवारिक लाइफ के लिए अच्छा है, आपके नौकरी व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं। दोस्तों, आपके एसेट्स उपलब्धियां तक बढ़ने के योग बनते हैं। खासकर ये बुध के नक्षत्र में आपको विदेश यात्रा या मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसमें जॉब भी मिल जाया करती है। अजनबियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, आप अच्छे व्यापारी इस अवधि में साबित भी होंगे, क्योंकि बुध व्यापार का कारक भी है। तो गुरु का संबंध अश्लेषा नक्षत्र के साथ 19 अगस्त से आपके लिए आपको भाग्यशाली बनाता है। शनि के साथ संबंध भी निश्चित तौर से आपको पराक्रमी बनाता है, आपके धन में वृद्धि करता है, कुटुंब में वृद्धि होती है, इवन घर में कोई मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, अटका हुआ धन मिलता है 11वें भाव के ऊपर दृष्टि। तो एनी हाउ, आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।